Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। खुदा जब देता है तो छप्पर तो मुझे दिया बहन जी ने छप्पर दूसरी बार हो गई। कितने बजे दिया था? रात को एक फोन आया माननीय बहन जी का कि हम आपको बसपा का प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये बंदा भी खड़ा है, तैयार है, कबूल है। रात को 12:30 बजे आ गया फोन, नहीं तो मैं तो 7 बजे कहाँ से कहाँ फुर हो गया होता। वो बोले कि मेरा योग तो यही कहता है कि आप अगले सांसद होंगे। क्या खेला कर दिया, बसपा अपने हिसाब से टिकट बांट रही है लोग, इसमें आपको कहाँ खेला नजर आता है। आज आप नामांकन इसके पहले बसपा कैंडिडेट से कल तक जो है कोऑर्डिनेटर कह रहे थे कि नहीं टिकट नहीं बदला जाएगा, क्या है खेला पूरा? क्योंकि बसपा के कोऑर्डिनेटर ने ही कहा था कि टिकट नहीं बदला जाएगा चाहे कुछ हो जाए, अफवाह है। तो फिर ये बोला तो खेला नहीं है, तो क्या है ये? भाई ये तो मुझसे पूछिए, हमको तो पहले का कुछ नहीं मालूम। आगे का क्या बताइए, बता दीजिए क्या बनाया, कैसे कब आपको फोन आया, कैसे क्या हुआ? ऐसे ही लगता है मुझे कि मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आपको नहीं महसूस होता? किस पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी। आप नामांकन करके आए हैं, आप कह रहे हैं कि हम खुद महसूस हो रहा है। तो इसमें क्या है, वो वही करके आए इसलिए महसूस हो रहा है। नहीं, कब आपको इशारा हुआ, कुछ फोन आया, कैसे इसका समीकरण बदला? देखिए भाई, जब कहते हैं ना, एक कहते हैं खुदा जब देता है तो छप्पर तो मुझे दिया बहन जी ने छप्पर दूसरी बार हो गई। कितने बजे दिया था? फोन आया आपके पास, कब चुनाव लड़ने की बात? देखिए, इसके पहले हम यहाँ थे नहीं, हम बहुत पहले से टूर पर हैं, मौज कर रहे थे, घूम रहे थे। एक दिन के लिए मैं अपनी माँ से मिलने आया था घर पे, रानीपट्टी। कल मैं शाम को आया, आज मुझे सुबह निकल जाना था 7 बजे। तो 5 बजे का अलार्म लगाया था जगने के लिए, इसलिए हम जल्दी सो गए थे। रात को एक फोन आया माननीय बहन जी का कि हम आपको बसपा का प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। तो क्या है, उनका इतना बड़ा वो है, दिल है, और मुझे रात को फ़ोन कर रही हैं। मैंने कहा कि ये बंदा भी खड़ा है, तैयार है, कबूल है, ठीक है। नहीं, ये आप कहीं मजबूरी में तो आप प्रत्याशी नहीं बनाया गया? जो कोई मजबूरी नहीं है, क्या मजबूरी है? पहले अल्पसंख्यक समाज से कोई प्रत्याशी आने वाला था। हमको टिकट मिला है, श्याम सिंह यादव को मिला है, और श्याम सिंह यादव कभी मजबूर नहीं रहा। कल कोऑर्डिनेटर आते हैं, शाम को कहते हैं कि बहन जी का संदेश है कि एकमात्र बसपा की प्रत्याशी श्रृंखला जो अफवाहें उड़ रही हैं उस पर अटकलों पर विराम लगाने के लिए अचानक सुबह ऐसा कौन सा जादुई चलता है वो कि इस तरह से आपका नाम आ जाता है? आपका बार बार यही सवाल है। ये तो उन्हीं से पूछिए। इसके बारे में मैं कुछ नहीं। खरवाजी से आपसे भी कभी 3 घंटे एक बंद कमरे में बात हुई है? नहीं, ये तो आज हुई ना। हम लोगों की बड़ी 3 घंटे क्या 5 घंटे भी अभी बैठेंगे बंद कमरे में। आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्लान करना है, ये सब तो होता रहता है। सांसद जी, मीडिया से आपने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर कैसे एग्री हो गए? एग्री हो गए। मैंने ये भी कहा था कि जब तक कोई मतलब जोर दे के कहेगा तो ठीक है। बहन जी ने मुझे इस काबिल समझा, इतने परिस्थितियों के बावजूद भी। और ये तो चांस की बात थी कि रात को 12:30 बजे आ गया फोन, नहीं तो मैं तो 7 बजे कहाँ से कहाँ फुर हो गया होता। आपका एक लेटर वायरल हो रहा था समाजवादी पार्टी से चुनाव के बाद, तो अचानक फिर बहुजन समाजवादी पार्टी। देखिए, अखिलेश जी को लेकर नाराजगी थी। ये बात सही है, ये बात सही है। वायरल लेटर लिखा था मैंने, लेकिन मैंने वायरल नहीं किया। यहाँ के समाजवादियों नेताओं ने वायरल किया, मैं तो गोपनीय लिखा है। आप मेरा लेटर जब से वायरल हो गया तो मैं, कोई मांगता है तो मैं भेज देता हूँ, पहले तो नहीं भेजा था मैंने। तो वहाँ बात ये थी कि किसी ने मुझे ऑफर किया था, मैं याचक की बात वहाँ नहीं गया, उस लेटर में ही पढ़ी, समझ रहे हैं? जी।
और लेटर में पढ़ लेंगे तो आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। जौनपुर की जनता, ज्योतिष अगर एक मिनट, की बात जौनपुर आप की जनता अगर आपको सांसद बनाती है तो इस बार आप वादा करते हैं कि जौनपुर में रह करके राजनीति करेंगे या दिल्ली रह के राजनीति करेंगे? ये भी आपकी गलतफहमी है, ये भी आपकी गलतफहमी है कि कब आते हैं कब जाते हैं। जितनी बार आया हूँ 3 मेन न्यूज़ में मेरा आने का जाने का प्रोग्राम निकलता है और हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और इस कलेक्ट्रेट के पार किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा है कि हम इतने लोगों के बीच में खड़े हैं। आप मान्यवर मेरा फेसबुक देखिए और किस तरह से मैंने दौरा किया है वो आइए दिखा दूं कि एक डेट को आता था, एक बदलापुर, नेक्स्ट शाहगंज, नेक्स्ट सदर, नेक्स्ट मल्हनी, नेक्स्ट मुगरा एक सेक्टर के अगर 10 गांव हैं तो एक दिन में 10-10 गांव का दौरा करता था। आप देखिए कैसे दौरा किया है मैंने। अगर देखना हो किसी को और कोई अगर देख के नहीं देखना चाहता तो उसके लिए हम कोई अच्छा, आपके सामने बाबू ज्योतिष की बात आप कह रहे हैं, ज्योतिष सांसद बनने की बात दोबारा कहते हैं। हाँ जोशी ने भविष्यवाणी की है, जीत जाएंगे। दोबारा सांसद बनेंगे आप। भाई देखो ये बात तो सही है क्या था सर कि तो किस ज्योतिष से आप मिले? कि हाँ क्या होता है कि कहीं टकरा जाते हैं। जब मतलब आदमी, हम अब मौज में हैं, घूम रहे थे कि ज्योतिषी जी टकरा गए। अच्छे लोगों ने कहा कि इनको दिखाइए कोई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा योग है कि अगले सांसद आप ही बनेंगे जौनपुर के। तो मैंने उनको 2 चीज़ें बताई कि एक तो मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था इसलिए टिकट नहीं मिला, दूसरी कि जौनपुर का रिकॉर्ड है कि कोई सक्सेसिव नहीं हुआ है, एक ही आदमी 2 बार लगातार नहीं हुआ, ये उनको मैंने बताया। तो बोले कि मेरा योग तो यही कहता है कि आप अगले सांसद होंगे, ये मुझे बताया और बाकी अब आप जो भी समझिए।